हवेली का खजाना। आज जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे ननिहाल से संबंधित है, जो मेरी मम्मी ने हम भाई बहनों को बताई थी। उन्होंने बताया कि उनके गांव में एक ठाकरों की बहुत बड़ी पुरानी हवेली है। ये उस समय की हवेली है जब ठाकरों को राज होता था। उसी समय हवेली में एक कमरा है जिसमें एक बेशकीमती खजाना है। उस खजाने के पीछे भी एक कहानी है। हुआ ये था कि बरसों पहले जब ठाकुरों का राज था तो उसी ठाकुर राजघराने की एक बाईसा यानी बेटी का ससुराल भी किसी अमीर घराने में था। उस बाईसा के कोई संतान नहीं थी। कम उम्र में ही विधवा हो जाने की वजह से एक दिन उसने सोचा कि मेरी खुद की तो कोई संतान नहीं है, मेरे देवर जेठ का ससुर सभी मेरे हिस्से के इस खजाने को हड़प ले लेंगे। ये सोचकर उसने रात में कई ऊँटों पर अपना वह खजाना से लादा और एक ऊँट पर बैठकर रात में सफ़र करके अपने मायके आ गई। अपने मायके आकर वह फिर हवेली में सबके साथ रहने लगी और अपने कमरे में अपना सारा खजाना रख लिया। मेरी मम्मी ने बताया कि उनके दादा ने एक बार बताया था, जब उनके दादा छोटे छोटे थे तो ठाकुरों के बच्चे के साथ खेलने हवेली में जाया करते थे। वह खेल खेल में वे कई बार उस बाईसा जो अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी उसके कमरे में चले जाते। वहाँ उन्होंने देखा कि बाईसा जिस खाट पर सोती थी उस खाट के चारों पाँवों के नीचे एक एक सोने की ईंट रखी होती थी। मतलब ये है कि बाईसा के पास काफ़ी बड़ा और बेशकीमती खजाना था। फिर बाईसा की मौत के बाद जिसने भी उस खजाने को हाथ लगाया वह मौत के मुंह से बड़ी मुश्किल से बचकर आया। फिर उस कमरे को बंद करके उसके ताले लगा दिया गया। आज जब भी उस खजाने को लेने की नीयत से कोई भी उस कमरे का ताला खोलता है वह कम से कम 6 महीने तो अपनी खाट में से उठ नहीं पाता। अचानक वह इतना बीमार पड़ जाता है कि कोई इलाज करवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। उस हवेली में आज भी काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन वह लोग अपनी भलाई के लिए उस खजाने को कभी खोलने की नीयत नहीं रखते। गांव के लोगों का ये तो कहना है कि वह खजाना उस बाईसा का है, उसकी तो खुद को ही संतान नहीं है, इसलिए मैं पितरों के खजाने के बराबर है। इसलिए जो भी उसे लेने के लिए नियत रखता है वह कभी जीवन में सुख नहीं रह पाता। आज वह खजाना उस हवेली के एक कमरे में कैद है, लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य है ये कोई नहीं जान पाया है। ये सच्ची घटना पर आधारित है। आपको ये रचना कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं।